हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनकी अभी की एनर्जीज़ क्या, अभी से लेके आज रात तक क्या एनर्जीज़ रहने वाली है। फिर देर रात की एनर्जीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी दूसरे चैनल पर। तो चलिए अभी देखते हैं कि अभी से लेके उनकी आज रात तक की एनर्जीज़ आपके लिए क्या रहने वाली हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी हाईलाइटेड साइंस, डेट्स, मंथ्स वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ है यहाँ पर लियो सिंह राशि। नंबर 8 और नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, 4 ऑफ सूट्स। इसको मुझे क्लियर करना है। यूनिवर्स 4 ऑफ सूट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सूट्स, ओहो एक मिनट, सॉरी। 4 ऑफ सूट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सूट्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एम्प्रेस है यहाँ भी, कंट्रोल की एनर्जी, और यहाँ भी एनर्जी बताते हैं कि ये पर्सन कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति है इस इंसान की। यहाँ भी हेल्पलेस एनर्जी आ गई है। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई फीमेल फिगर हो सकती हैं जिनका कंट्रोल इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये फीमेल फिगर इनकी मदर हो सकती हैं, ये फीमेल फिगर इनकी सिस्टर हो सकती हैं। अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ हो सकती है, स्पेशली क्योंकि फीमेल फिगर दिख रहे हैं यहाँ पर। अगर ये फीमेल है तो भी मुझे यहाँ पर किसी तरीके की फीमेल फिगर का कंट्रोल इनके ऊपर दिखाई देता है, जिसके कारण ना ये बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। 4 ऑफ सोट्स की एनर्जी है। आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, नो डाउट, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस फीमेल फिगर की वजह से। अब ये इनकी मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, इनकी वाइफ भी हो सकती है, या कोई और लाइक इनकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है जिसका किसी तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या इनको किसी तरीके की, जैसे किसी ने कुछ बोला हो कि लाइक तुम ऐसा करो, ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी का कंट्रोल मुझे दिखता है। ओके, कंट्रोल यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये आपको लेकर के जो फीलिंग्स है ना उनको भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जबकि आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा है। बट हाँ, ये एनर्जी है। 48 एज हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। 84 का बॉर्न हो सकता है, 1984। 4 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है, या फिर 8 अप्रैल हो सकती है, ठीक है। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज है प्लीज़ बताइए, और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन, नंबर 10 और नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। अब यहाँ पर 2 एनर्जी से इसको मुझे ना कंफर्म करने दो। एक तो सरेंडर वाली एनर्जी को शो करता है, और एक शो करता है कि सही वक्त वाली एनर्जी को, ठीक है। तो जस्ट वेट, यूनिवर्स यहाँ पर प्लीज़ बताइए एग्जैक्ट क्या है थॉट इस पर्सन के दिल में। ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर सरेंडर इन्होंने चीज़ों को किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, ये पर्सन जो है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन को ये बताता है। नंबर 10 और नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये कम्युनिकेशन को बताता है ये कार्ड। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं, लेकिन इनके खुद के कोई एफर्ट्स नहीं है, इन्होंने सरेंडर किया हुआ है चीज़ों को,
ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून समय के ऊपर, किस्मत के ऊपर, भाग्य के ऊपर छोड़ा हुआ है। इनका ये कि जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा, ठीक है। इनकी इच्छा है मन में, जैसे ये कुछ ऐसा है कि हम ऊपर वाले से मांग ले कि हमें ये चीज़ चाहिए, और फिर हमने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया कि हमने तो मांग ली हमारी इच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको वो इच्छा पूरी करनी है कि नहीं करनी है। उस स्थिति में है, एक्शन लेने की स्थिति नहीं दिख रही है। यहाँ पर दिखाई देता है कि इन्होंने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है चीज़ों को, ऊपर वाले को सौंप दिया है कि आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए, ठीक है। हो सकता है लास्ट टाइम इस इंसान ने आपसे बात बोली हो कि जो होगा देखा जाएगा, या ऊपर वाले की जो मर्ज़ी होगी वो हो जाएगा, ठीक है। आपको हो सकता है बार बार ये बात बोलते थे पास्ट में, या इन्होंने लास्ट टाइम आपको ये बात बोली थी। तो बिल्कुल यहाँ मुझे दिखाई देते हैं कि उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, लाइक ऊपर वाले के हाथ में छोड़ा हुआ है, थोड़ा भाग्य के हाथ में छोड़ा हुआ है चीज़ों को, कि जो होगा वो भाग्य तय कर लेगा, या भाग्य में जो होगा वो हो जाएगा, जो सही होगा वो हो जाएगा, ठीक है। इच्छा इनके मन में है आपसे बात करने की, ऐसा नहीं है कि ये खुद ही नहीं चाहते, नहीं, ये चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन खुद एक्शन भी नहीं है इनके। इनको ऐसा लगता है कि अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, या मेरे सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस एनर्जी, जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कर रही थी, ठीक है। तो वही यहाँ पर मुझे दिख रहा है। किसी भी महीने की 18 तारीख बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर 8 अक्टूबर या 10 अगस्त या 1 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। यूनिवर्स क्या चल रहा है और इस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखो बार बार ना कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है। एक चीज़ तो मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली बता दूँ कि इनका बहुत ज़्यादा मन है आपसे बात करने का। जैसे एक होता है ना कि किसी की बहुत ज़्यादा याद आना और बार बार ये मन करना कि मुझे उस शख्स से बात करनी है, वो मुझे ये दिखाई देता है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, ये छुपा रहे अपनी फीलिंग्स को, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को। हालांकि आपको खुद को इंट्यूशंस भी आती होंगी, आपको वाइब्स भी मिलती होंगी, आपका खुद का मन भी कहता होगा कि हाँ वो शख्स मुझसे बात करना चाहता है, या वो शख्स मेरे साथ रहना चाहता है, लेकिन आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि वो क्यों अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, क्यों दबाते हैं, ओपन क्यों नहीं करते। उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ दे दिया है कि क्यों नहीं करते हैं। बट हाँ, यहाँ पर क्लियर है, इनके मन में बहुत है, इनकी इच्छा है आपसे बात करने की, नो डाउट। पता नहीं क्यों अगस्त मंथ से रिलेटेड एनर्जीज बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। तो हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वो ज़्यादातर उनका ये कि या तो उनका खुद का बर्थडे है अगस्त में, या फिर उनके पार्टनर का बर्थडे है अगस्त में, या आप दोनों का ही हो सकता है अगस्त मंथ में बर्थडे हो, क्योंकि अगस्त मंथ की एनर्जी आ भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली रही है। जैसे कि 4 अगस्त मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपका या उनका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। 84 का बॉर्न हो सकता है, 1984 का, ठीक है, ओके। यहाँ पर मुझे 8 अप्रैल भी बर्थ डेट दिखाई देती है, ये आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है। बट ये जितनी भी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, ये मुझे बताती है कि जैसे ये पर्सन खुद भी बहुत परेशान रहते हैं ये सोच के कि क्या आखिर मेरी डेस्टिनी में लिखा है, क्या लिखा है आखिर मेरी किस्मत में, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं, इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में इनको करंटली ये लग रहा है कि लाइक इनको जैसे समटाइम्स होता है ना कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूँ, कुछ भी तो नहीं समझ आ रहा है, या मुझे क्या करना चाहिए। वही एनर्जी है इस इंसान की कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इनको इनकी थोड़ी समझ से बाहर हो रही है। ओके लेट्स सी और क्या है। सी कम्युनिकेशन का तो कितना अब मैं यहाँ पर, क्योंकि ये कई बार आ चुका है और अब मैं यहाँ पर 100% श्योर होके कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है।
डेफिनेटली, क्योंकि इनका मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग दिखती है। बार बार कम्युनिकेशन का कार्ड आना मीन्स क्रेविंग है। 2 ऑफ कप्स, ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, ये बात करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ रहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, हो सकता है ये इंसान कुछ दिनों में इनसे रहा ना जाए, अभी तो ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बट इनसे रहा ना जाए और ये आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये दिखता है यहाँ पर कि अगर आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इनसे क्लियरिटी चाह रहे हो, वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आ सकता है, क्योंकि रिकन्सिलेशन ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ। ये बहुत ही अपनापन महसूस करते हैं आपके साथ। इनको लगता है कि अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हो। जो हम दोनों के बीच में कनेक्शन है या जो हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट लेवल है, वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल सकती है, उस तरीके की वाइब्स नहीं मिल सकते। तो ये सब आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है, ये सारी चीज़ उनके दिमाग में चल रही है। डेफिनेटली ये पर्सन क्रेव कर रहे हैं, ये पर्सन तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए। इनको आपसे बात करनी है, नहीं रहा जा रहा है, बार बार मन आपकी तरफ खींचा जा रहा है, बार बार मन करता है कि आपसे बात करें, बार बार मन करता है कि आपके साथ रहे। एक्चुअली एक होता है ना कि कुछ लोगों के साथ ऐसा मन करता है ना कि यार मुझे ना इसके आसपास रहना है, क्योंकि उसके आसपास की एनर्जी बड़े अच्छा महसूस करवाती है या सुकून मिलता है। तो ये पर्सन भी ना आपके आसपास रहना चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कि किसी भी बहाने से बस आपके पास हो। ये कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं, क्योंकि आप उनका सुकून हो, उनको सुकून मिलता है जब भी आपके पास होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्रेविंग्स दिखाई देती है। 28 जो है एज हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, ठीक है। बर्थ डेट हो सकती है 28, ये दिखाई देता है यहाँ पर। 82 का बॉर्न हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन का, लाइक 1982, ठीक है। उसके अलावा 2 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है, या फिर 8 फरवरी हो सकती है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा डेक अभी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। आज जब मैं रीडिंग करने बैठी तो मुझे एक मैसेज चैनल हुआ था कि मुझे आज की डिफरेंट यूज़ करना चाहिए, यानी अलग अलग डेक का मुझे यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए ना मैं बहुत ही अलग अलग डेक, किसी मैसेजेस किसी डेक से लेने वाली हूँ। जितने डेक आज यूज़ किए हैं उनके लिए मैंने इंट्यूटिव किए हैं, ठीक है। जो आज मेरा लाइक ठीक है ये लेना है, क्योंकि पहला तो मुझे मैसेज यही मिला कि मुझे डिफरेंट डेक्स यूज़ करने हैं। फिर उसके बाद मैंने चूज़ किया जो डेक मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, तो वो डेक्स मैंने आपके लिए चूज़ कर लिए। उसमें से ये एक डेक था, एक तो टैरो का ये वाला था और ऑरेकल कार्ड्स में से ये वाला डेक था। सो लेट्स सी यहाँ से आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, यहाँ से क्या एनर्जीज़ है मेरे व्यूवर्स के लिए। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, जो कि थ्रॉट चक्रा की बात करता है। एंड थ्रॉट चक्रा अगेन वही कम्युनिकेशन की तरफ इशारा करता है, ठीक है। तो ये पर्सन का आई थिंक पहली चीज़ तो थ्रॉट चक्रा हील हो रहा है, और दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, यहाँ पर अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, और यहाँ भी स्ट्रेंथ और यहाँ भी कम्युनिकेशन है। ये दोनों ही कार्ड्स की ऊर्जा यहाँ पर है। तो ये मुझे बहुत ही क्लियरली ये चीज़ दिखाती है कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ बोलना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ये खुद को रोक भी रहे हैं बोलने से, ठीक है। खुद को बोलने से, एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं। ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें ये पर्सन करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये अगेन एंड अगेन आना इस चीज़ को बताती है कि यही आज की एनर्जी है। इस इंसान का आज से लेके अभी आज रात तक ना इनका बहुत मन करने वाला है कि लाइक ये क्रेविंग वाली एनर्जी में ही रहेंगे कि या आपसे बात करे या मुझे उससे बात करनी है। एक क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, एक तड़प सी आप बोल सकते हो, एक तिलमिलाहट बोल सकते हो, लाइक चैन ना पड़ना, बेचैनी होना बहुत ज़्यादा, कि लाइक बात करनी है, बहुत मन है, और पीक पर होना क्रेविंग्स का, तो वो शो करता है ये, ठीक है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है।
कम्युनिटी, यहाँ पर फैमिली का, सोसाइटी का प्रेशर डेफिनेटली है। इनकी मदर अगर नहीं एक्सेप्ट करे इस कनेक्शन को, या इनको लगता है कि इनकी मदर की वजह से अगर ये पर्सन रुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मदर है तो ऑफकोर्स सोसाइटी भी वहाँ से कनेक्टेड है, सोसाइटी का प्रेशर आएगा, रिलेटिव्स का प्रेशर आएगा। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप लोगों के बीच में कास्ट, रिलीजन, एज इनका डिफरेंस हो सकता से गुजर रहा है। बट हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर फैमिली इशूज स्ट्रांगली है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से ये इंसान आपको बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बात तो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन यही चीज़ कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल कर देती है, यही चीज़ इनको कहीं ना कहीं डरा देती है, जिसकी वजह से ये रुक जाते हैं। यहाँ पर विक्ट्री है, हालांकि ये पर्सन जीत चाहते हैं या आपको पाना चाहते हैं, या आपको एक जीत की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप मिल गए तो मतलब इन्होंने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया अपनी लाइफ में, इस तरीके से ये आपको व्यू करते हैं। तो ये आपको पाना चाहते हैं, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बट यहाँ पर डेफिनेटली फैमिली का, सोसाइटी का प्रेशर ये अपने ऊपर फील करते हैं, जिसकी वजह से ये जो बोलना चाहते हैं आपसे बोल नहीं पाते हैं, या आपसे कितना प्यार करते हैं या आपके बिना उनका हाल क्या है ये सब आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इस प्रेशर की वजह से ही ये बता नहीं पाते हैं। फोर्थ चक्रा जो कि हार्ट चक्रा का कार्ड है, जो कि बताता है कि इस इंसान को आपसे प्यार है, आप इनके दिल में हो, और इनको बहुत एंजाइटी होती है, ये बहुत परेशान होते हैं जब भी कोई इंसान अपने दिल में कुछ फील कर रहा है या उसकी फीलिंग्स बहुत हायर लेवल पे है, और जब वो उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाए तो ऑफकोर्स एंजाइटी होती है। और यही आपके पर्सन के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके दिल में भी आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो इनको एंजाइटी हो रही है इस वजह से। ठीक है, ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। ब्रोकन हार्ट, दिल दुखा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। यहाँ पर मुझे हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी दिख रही है। ऑफकोर्स दिल दुखेगा, आप किसी से प्यार करते हो और सोचो आप किसी मजबूरी में उस इंसान को जाके नहीं बता पा रहे हो, आपका किसी इंसान से बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मुझे बात करनी है, मुझे उसकी याद आ रही है, लेकिन आप मजबूरी ये कि आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो दिल तो टूटेगा ही ना। बस वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि आपके पर्सन का भी दिल दुख रहा है, अंदर से हर्ट है, दुखी है, परेशान है, आपको पाना चाहते हैं, आप उनको अपनी खुशी दिखती है, एक अटैचमेंट है उनको आपसे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है एंड प्यार भी है, ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं, क्योंकि इतनी तकलीफ़ उस इंसान को होती है जो सच में किसी को प्यार करता है, वरना फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों को, राइट। या मेज़र एनर्जी में चेक करना चाहूँगी इस इंसान की, मेज़र अरकाना का डेक है, तो यहाँ से इनकी क्या मेज़र एनर्जी है वो हमें पता चलेगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की मेज़र एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, इस पर्सन की मेज़र एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। द डेविल, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन को भी बताता है, लस्ट एनर्जी को भी बताता है, और एक ऐसी एनर्जी कि ना रह पाना, कि उस इंसान के बिना नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि क्या हो सकता है, या प्रेशर हमें पता है कि कितना है, लेकिन फिर भी उस इंसान के बिना ना रह पाना, तो ये उस स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को बताता है। ये इंसान फिज़िकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और इमोशनली भी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है। और ये अटैचमेंट जैसे एक एडिक्शन होती है ना, जैसे किसी चीज़ की लत हो जाना, किसी चीज़ के एडिक्टेड हो जाना, और वो एडिक्शन अब छूटे भी नहीं छूट रही है, एग्जैक्ट डेविल की वही एनर्जी है कि आप उनके लिए एडिक्शन के जैसे हो गए हो, वो आपकी उनको आदत पड़ चुकी है, और वो चाह कर के भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, चाह कर के भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को ये कार्ड शो करता है, एंड लस्टी एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो इनको है फिजिकल अट्रैक्शन भी आप